माताओं एवं बहनों, परमात्मा का अमृत प्रसाद आचारांग सूत्र के माध्यम से जीवन का कुछ ना कुछ परिवर्तन हो, जीवन की दिशा सही रास्ते की हो, नित प्रति ये जीवन दिन दूनी रात चौगुनी विकास पर प्रगति करे, इसलिए यह सामूहिक स्वाध्याय की श्रृंखला में कई बार हमने आत्मा का चिंतन किया, कई बार हमने संसार की असारता को समझने का प्रयास किया। जो कुछ भी संसार में दिखाई दे रहा है वह सारा दृश्यमान जगत जड़ है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, इन आँखों के द्वारा हम जो भी पदार्थ, प्राणी, व्यक्ति जो कुछ भी देख रहे हैं वो सारी चीज़ें क्या हैं? जड़ है। अगर मैं आपको देख रही हूँ, आप मुझे भी देख रहे हैं, हम कहेंगे ये एक व्यक्ति है, यानी एक जीव है। पर वास्तव में जो दिख रहा है वो है कौन? प्राणी, यानी जो प्राण है वो तो अंदर है, जो चेतन तत्व है वो अंदर है, जो दिखाई नहीं देता चर्म चक्षु से, जिसको हम आँख से देख रहे हैं। आँख से दिखाई देने वाली चीजें, चर्म चक्षु से दृष्टिगोचर होने वाली चीजें, ये सारा का सारा क्या है? जड़ है। पूरा का पूरा जड़ है। विडंबना सबसे बड़ी ये है, जितना समय हम इन जड़ पदार्थों के लिए निकालते हैं, जड़ की सार संभाल के लिए निकालते हैं, जड़ की सुरक्षा में जितना समय हम दे रहे हैं, आंख बंद होने के बाद ये जड़ हमारा साथ देने वाला नहीं है। और जो हमारे साथ बंद आंख के बाद भी आने वाला है, जीवन के साथ भी और जीवन के, ये मैंने कहीं पढ़ा था, हाँ, ये बैंक वाले, LIC वाले, जीवन बीमा वाले क्या लिखते हैं? जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। कितना भी नोटों का बंडल आप यहां सजा लो, पर जीवन के बाद वो बंडल आपके काम, आपके साथ अगले भव में मिल जाएगा, चलेगा क्या? ये लिखते हैं जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। आशय कुछ और है, पर जीवन के साथ और जीवन के बाद अगर कोई चल सकता है तो कौन? हम उसके लिए कभी समय नहीं देते। जो चलने वाला है, जो साथ निभाने वाला है, जो हमारे साथ रहने वाला है, वो तत्व एकमात्र है, आत्मा। उस जीव के लिए, उस चेतन राम के लिए, उस आत्म तत्व के लिए हमने समय कितना निकाला, कितना समय हमने दिया उनको? समय दिया हमने? ना समय हमारे पास, ना सदरुचि हमारे पास, ना हम अपने आत्मा के लिए समय निकालते हैं,
ना हम निकाले ऐसी हमारी रुचि है, समय हम निकाले इसकी रुचि भी हमको है क्या? वो रुचि भी नहीं है। और कभी कभी लगता है कि अज्ञान इतना हावी हो चुका है, उस अज्ञान दशा में शायद ये समझ भी नहीं है कि इसके लिए समय निकालना चाहिए, जो इह लौकिक भी और पारलौकिक भी, प्रति पल प्रति क्षण जो साथ रहने वाला है, सुखी रहें, ये हमारा लक्ष्य है, सबका लक्ष्य है। हम सुखी रहें, पर हम सुखी रहें ऐसी चिंता करने वाले इस संसार में आपके सुख की चिंता करने वाले कि आप सुखी ही रहें, कितने लोग हैं आपके साथ? और कौन कौन है जिनको आपके सुख की चिंता है? गहरे सुख की चिंता है, ऐसा एक भी व्यक्ति आपके साथ कौन है? क्यों घर परिवार पत्नी पुत्र ये सब आपके सुख की चिंता नहीं करते? ये किसकी चिंता करते? ये आपके सुख की चिंता नहीं करते क्या? किसकी चिंता करते? सब सुख की चिंता करते। अपना अपना बताओ। सब आपके सुख की चिंता करते। स्वार्थ होता है तब तक चिंता करते, जब तक स्वार्थ है तब तक चिंता है। उनमें भी आपका स्वार्थ पूरा नहीं करते। स्वार्थ किसका पूरा करते? खुद का स्वार्थ पूरा करने के लिए आपके सामने एक चिंता की प्रस्तुति करते, पर वास्तव में वो अपना ही स्वार्थ साधते। कोई हमारी चिंता करने वाला नहीं, उसके बाद भी कितना बड़ा विश्वास लेकर चलते हैं, कितनी बार धोखा खा गए, कितनी बार विश्वास टूटा, कितनी बार हमने चक्कर खाया है, पर वापस हम वहां से लौटते नहीं हैं। जो रुचि हमको संसार के कार्यों के प्रति है, जिस रुचि से हम संसार चलाते हैं, उसी रुचि से, उतनी ही रुचि से, उतने ही रस से हम धर्म क्यों नहीं कर लेते? जितनी रुचि संसार चलाने में है, उतनी ही रुचि अपनी आत्मा के लिए हो जाए। और या फिर जिस निरस्ता से धर्म करते हैं, वही निरस्ता से संसार चला लो। चलेगा? धर्म करने में जैसा मन निरस्त रहता है, धर्म करने में जैसे मन जुड़ता नहीं है, वैसे ही संसार के प्रति, संसार के कार्यों के प्रति, सांसारिक सारी प्रवृत्ति में वही निरस्ता लागू कर ले तो क्या दिक्कत है? हमारे अंदर रस नहीं हो, हम निरस ही जीवन जीने वाले हैं, तो सांसारिक क्षेत्रों में भी निरस्ता को अपना लो। और अगर हम रस से परिपूर्ण हैं, तो जो रुचि संसार के कार्यों में है, वही रुचि किसमें ले आओ, वही रुचि धर्म प्रवृत्ति में हो जाए। और वैसे हर एक ज्ञानी पुरुषों ने धर्म प्रवृत्ति में जितना जोर दिया है, उससे ज्यादा ताकत उन्होंने पाप की निवृत्ति में लगाने को कहा है। धर्म प्रवृत्ति एक बार थोड़ी कम होगी तो चले जाएगा, पर पाप की निवृत्ति आवश्यक है। आप
आप यहां से बाहर जाते हो और चौराहे पर जगह जगह पर रेड या ग्रीन सिग्नल दिखाई देता है। ग्रीन सिग्नल है, इसका मतलब आगे बढ़ सकते हो। रेड सिग्नल है, इसका मतलब रुकना ही पड़ेगा। ग्रीन सिग्नल है, नहीं जाओगे तो आपके ऊपर कोई किसी भी प्रकार से कोई चालान आदि हो जाएगा। ग्रीन सिग्नल है, आप आगे नहीं बढ़े, आप आगे नहीं गए तो आपके ऊपर कोई भी प्रकार का कंप्लेन नहीं आएगा। पर रेड सिग्नल है और उसके बाद अगर आप आगे बढ़ गए, जोखम। रेड सिग्नल के बाद अगर आप आगे बढ़ गए तो पूरा का पूरा जोखम है। आपके ऊपर कंप्लेन हो सकता है, आपको पुलिस पकड़ सकती है। निषेध करने के बाद आप यहां से आगे क्यों बढ़े? रेड सिग्नल बिल्कुल क्रॉस करने से इनकार करता है। जबरदस्ती आप वहां से आगे नहीं बढ़ सकते। परमात्मा का ये शासन, परमात्मा की वाणी, ग्रीन सिग्नल, विधेयात्मक जितनी चीज है, पॉजिटिव जितनी बात है, उस पे आप चलो। नहीं चलोगे, कम चलोगे, पूरे नहीं बढ़ोगे तो शायद ज्यादा नुकसान नहीं होगा। पर रेड सिग्नल, निषेधात्मक बात, आपको ये चीज तो कभी भी नहीं करनी है। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ गए तो दुर्गति, दुर्योनि, आपकी दुख अवस्था, आपकी दरिद्रावस्था, ये अवश्यम भावी है। वहां आपको कोई बचा नहीं पाएगा। परमात्मा की पूजा अगर आप करें, बहुत अच्छी बात, करेंगे तब तो अपन बढ़ेंगे, करेंगे तब तो कहीं पहुंचेंगे। लेकिन नहीं किया तो नुकसान ज्यादा नहीं होगा। उसकी जगह इन विकारी आंखों से विकारात्मक दृश्य को देखने में अगर पीछे नहीं हटे, वहां अगर रेड सिग्नल क्रॉस कर दिया, इन आंखों से हर विकार को देखना है, हर विकार में आगे बढ़ना है। विकार के क्षेत्र में कोई मुझे रोक नहीं सकता तो क्या होगा? क्या होगा? प्रभु पूजा नहीं करोगे पर दुर्गति में नहीं जाओगे। हो सकता है कि आपकी सद्गति ऊंची क्वालिटी की नहीं हो पर दुर्गति में नहीं जाओगे। प्रभु पूजा नहीं की इसलिए दुर्गति नहीं है, पर अपने चित्त को, अपने मन को अगर अंकुश में नहीं रखा, उनको अगर कंट्रोल में नहीं रखा, उनके ऊपर अपना दबाव नहीं रखा, तो निश्चित और निश्चित है कि आप सद्गति में कदापि नहीं जाओगे और दुर्गति निश्चित है। गुणानुवाद करो, आपसे जितना हो सकता है अपनी इस जिह्वा से आप हर एक गुणवान की प्रशंसा कर लो। हर गुणवान में गुण खोजने की अपनी दृष्टि बनाओ। लेकिन गुण अगर ना दिखे तो एक बार चले जाएगा, पर निंदा कभी नहीं करना। निंदा का त्याग। गुण दर्शन नहीं होगा तो चलेगा, पर निंदा का त्याग अगर नहीं किया, ये अगर गाड़ी हमारी आगे बढ़ गई, निंदा के त्याग का रस अगर नहीं आया, निंदा में अगर रस रह गया, तो निश्चित तौर पे हमारी आत्मा को खतरा, कौन सा खतरा होता है पता है? ये जिह्वा मिली है गुण गाने के लिए,
ये जिह्वा मिली है सद्वचनों का उच्चारण करने के लिए, ये जिह्वा मिली है परमात्मा की स्तुति स्तवना करने के लिए, ये जिह्वा मिली है महापुरुषों का गुण गाने के लिए, ये जिह्वा मिली है मीठे हितकारी प्रियकारी वचन बोलने के लिए। उसके बाद अगर हमने इस जिह्वा का दुरुपयोग किया तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा? उसका दुष्परिणाम क्या होगा? आने वाले जन्म जन्मांतर में जिह्वा की उपलब्धि नहीं होगी। जिह्वा नहीं मिली यानी कौन सी पर्याय में आत्मा का जन्म होगा? कौन सी आकृति मिलेगी? जिह्वा जिन जीवों को नहीं मिली वो जीव क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तत्व ज्ञान कुछ तो पढ़ा है ना। इस पूरे समूचे संसार के अंदर त्रस और स्थावर दो जीवों की बात कही जाती है। त्रस जीवों को जिह्वा की प्राप्ति होती है। बेंद्री से लेकर के सारे जीवों को जिह्वा शक्ति मिली है, पर त्रस के सिवाय स्थावर प्राणी यानी एकेंद्री जाति के जीव जिनको जिह्वा नहीं मिली, त्रस जीव सुख और दुख की अनुभूति करके एक जगह से दूसरी जगह, यहां अगर लगा पानी आ रहा है, हम यहां फंस न जाए तो चलने फिरने वाले जीव यहां से आगे निकल जाते हैं कि नहीं? जहां तक वो अपने बचाव का प्रयास करके सहज ही आगे बढ़ जाते, वो त्रस जीव हैं। लेकिन स्थावर जीव आग की लपटें लग गई, समझ सब आ रहा है, जीव मात्र को अनुभूति होती है। सुख या दुख ये अनुभूति का सब्जेक्ट ही जीव का है। जीव है, चेतना है, यानी अनुभूति है। एक वृक्ष खड़ा है, चारों तरफ आग की लपटें हैं, उस जीव को पता लग रहा है इन आग की लपटों में मैं झुलस जाऊंगा, बचना चाहिए, मुझे आग की लपटें नहीं चाहिए, मुझे ये जलन सहन नहीं होगी। बचना चाह भी ले तब भी वो जीव बच नहीं सकता, वो सरक नहीं सकता, स्थानांतरण नहीं कर सकता। एक स्थान से दूसरे स्थान गति करने की क्षमता उन जीवों में नहीं होती। वो जीव को कहते हैं स्थावर जीव, स्थिर रहने वाले जीव हैं पर स्थिर हैं। त्रस जीव का मतलब चलने वाले, गतिशील जीव, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अब अगर हमने मान लो इस जिह्वा का दुरुपयोग किया तो दुष्परिणाम, आज तो हम पंचेंद्री हैं, पंचेंद्री से गिर के सीधे सीधे कहां तक चले जाएंगे? चौरेंद्री भी नहीं, तेंद्री भी नहीं, बेंद्री भी नहीं, सीधे कहां? उस एकेंद्री की पर्याय में आपने दुरुपयोग किया तो अब यह उपलब्धि वापस आपको नहीं होगी। पाप से निवृत्ति। हम अच्छा शब्द नहीं बोल पाए, मीठा शब्द नहीं बोल पाए, किसी के घाव में मरहम पट्टी ना कर पाए तो चल जाएगा, लेकिन एक घाव के ऊपर नमक छिड़कना, एक घाव के ऊपर नमक छिड़कने का पाप, मरहम पट्टी करना धर्म है तो नमक छिड़कना पाप है। पाप से निवृत्ति चाहिए। पहले धर्म प्रवृत्ति करिए पर संतुष्ट मत होइए। धर्म प्रवृत्ति कर
हम मात्र धर्ममय बन गए या धर्मी बन गए, हमारे जैसा कोई धर्मात्मा नहीं, ऐसा कभी मत मानना। चिंतन करना, हमने पाप से निवृत्ति कितनी ली, पाप से हम कितना पीछे मुड़े। शाम का प्रतिक्रमण हमारा संदेश क्या देता है? सुबह का प्रतिक्रमण हमको कौन सा चिंतन देता है? प्रतिक्रमण यानी होता क्या है? अभी हम धर्म प्रवृत्ति के रूप में करते हैं, पर वास्तव में प्रतिक्रमण क्या है? पाप निवृत्ति है। प्रतिक्रमण जो है वो पाप निवृत्ति है। पूरे पाप का एनालिसिस करना, पूरे पाप को देखना। आज दिन भर में, आज रात्रि के समय में मेरे द्वारा कौन कौन से पाप आचरित हुए, और जब पाप से निवृत्त होंगे, पाप से पीछे मुड़ेंगे, पाप से जब पीछे मुड़ने की प्रक्रिया होगी, तब स्वाभाविक है कि हम कोई गलत रास्ते पर नहीं होंगे। एक व्यक्ति रास्ते पर चल रहा है, चलते 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 रास्ते पर एक बोर्ड आया, आगे न जाएं, आगे ना बढ़े। उसने सोचा रोड तो दिख रही है, नहीं बढ़ेगा, बोर्ड लगा दिया है खाली, मुझे जाना तो इसी रास्ते पर है, इतना घूम के कौन जाए, 2 किलोमीटर चक्कर लगा के कौन जाए, मैं जाऊंगा इसी रास्ते पर। और उसने अपनी गाड़ी तेज रफ्तार के साथ उस रास्ते पर आगे बढ़ा दी। 1.25 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद पुनः वही लिखा हुआ आया, आगे गहरा गड्ढा है, खाई है, आगे ना बढ़े। अब वहां तक पहुंचने पर गड्ढा भी दिखाई दे रहा है, खाई भी समझ आ रही है, फिर क्या होगा? मन माने चले तो गए। आप अपने मन के मुताबिक, मुझे कौन रोक सकता है, मुझे कौन गिरते हुए बचा सकता है? मैं चाहूं तो यहां से संसार के सारे सुख प्राप्त कर सकता हूं, चाहे वो रास्ता कोई भी हो, कैसा भी हो, जोखिम भरा भी हो, मना करने के बाद भी हो, नहीं जाने के लायक रास्ता हो, तो भी हम चले गए। आखिर खाई में कूदेंगे तो नहीं, खाई में गिरेंगे क्या? बल जबरन जानबूझ करके हम उस खाई में गिरने का प्रयास करेंगे क्या? पर करेंगे क्या फिर? वापस लौटेंगे। वापस लौटना ही तो प्रतिक्रमण है। वापस लौटने का नाम ही प्रतिक्रमण है। हम वापस लौटेंगे, और जब वापस लौटे उसी चौराहे पर जहां ये लिखा था आगे ना बढ़े, उसी बोर्ड के बैक में पीछे लिखा था, आखिर वापस आना पड़ा। परमात्मा भी यही बात कहते हैं, परमात्मा भी यही चीज समझाते हैं, परमात्मा का भी यही हमारे लिए। अगर हमारे सुख की किसी को चिंता है तो एकमात्र किसको? परमात्मा ने हमारे सुख की इतनी चिंता की। गुरु भगवंत आपके दुख के लिए या सुख के लिए इतना उपदेश किसके लिए देते हैं? आपको लगता है इसमें आपका विश्वास है? इस पे आपको श्रद्धा? गुरु भगवंत अगर आपको कोई शिक्षा दे रहे हैं, गुरु भगवंत के द्वारा अगर आपको कोई निर्देश मिल रहा है, तो आपको लगता है ये मेरे हित में है, ये मेरे सुख में है, ये मेरे कल्याण के लिए है? लगता है आपको? है विश्वास इतना? सच बताना, नहीं तो एक बड़ा ऑपरेशन करेंगे फिर आपका।
और उसमें ना क्लोरोफॉर्म सुंघाया जाएगा और ना कोई स्टिचेस लगाई जाएगी। ऑपरेशन किया जाएगा कि आपका विश्वास कितना है, कितनी श्रद्धा है आपकी। हो जाएगा एक बार परीक्षा, हाँ, कितने प्रतिशत पास होंगे, कितने प्रतिशत पास होंगे। देखो, विश्वास का मतलब तो यही होता है, कितने प्रतिशत पास होंगे। हाँ, तो शादी कितने प्रतिशत की हो। आपने संसार का ये चक्र जो चलाया, शादी क्या 90% की आपने, शादी 100% की। और जब गुरु विश्वास के प्रति बात आ जाए, गुरु समर्पण की बात आ जाए, तो कोई तो बोलता है 5%, कोई बोलता है 90%, पर प्रतिशत में ही है। हम 100% पास, यानी थोड़ी भी आशंका है, थोड़ी भी अगर आशंका है तो वो हमारे लिए दुर्गति का द्वार है। थोड़ी भी आशंका, थोड़ा भी अगर हमारे अंदर विश्वास की कमी है तो वो कहाँ ले जाएगा। 90% को किनारे कर देता है, 90% दूध डाल दिया और 10% ही अगर नींबू का रस डाला तो क्या होगा, क्या होगा, फट जाएगा। और फट जाएगा तो फिर दूध दूध नहीं रहेगा, दूध दूध नहीं रहेगा, दूध की गुणवत्ता खत्म हो जाएगी। दूध से आप जो चाहते थे, आप कहोगे रसगुल्ला बन जाएगा, तरीका होगा तब बनेगा ना। दूध ना फटे, कितनी चिंता करते हो घर में, बताना। हाँ, पनीर की बात तो बता दिए, पनीर बन जाएगा, रसगुल्ला बन जाएगा, पर दूध ना फटे इसकी चिंता क्यों करते हो फिर, क्यों करते हो। गर्मी का दिन होता है, दूध कितनी बार गर्म करते हो, क्यों करते हो बार बार गर्म। फिर फट जाए तो आपको तो रसगुल्ला बनाना आता है, फिर चिंता क्यों है आपको। बस दूध की जगह दूध चाहिए। दूध में जो चीज है, दूध आपको जिस रूप में चाहिए, आप उस दूध को वैसा ही बचाना चाहते हो। 3 बार भी गर्म करना पड़े, गर्मी ज्यादा है गर्म नहीं करेंगे तो फटने से बचाना है, फटने से बचाना है। जब 10% हमारी अश्रद्धा, 90% श्रद्धा, तो ये हमारे लिए सुखकारी नहीं हो सकती, ये हमारे लिए हितकारी नहीं हो सकती। हमारे को विश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों नहीं है, उसका कारण क्या, कारण क्या है। अभी आपको शायद जो राग जड़ से है, वो राग अपनी आत्मा से नहीं है। जो राग पर पुद्गलों से है, वो राग स्वयं की आत्मा से नहीं है, अपने चेतन चिदानंद से नहीं है। अगर चेतन चिदानंद का राग हो जाए तो वीत रागता हमसे दूर भी नहीं हो सकती। वो भरत चक्रवर्ती, 6 खंड के अधिपति, सामग्री का संयोग कितना, विपुल वैभव के बीच रहने वाले, केवल ज्ञान पा लिया कहां, कहां पाया केवल ज्ञान। भरत चक्रवर्ती के केवल ज्ञान का स्थान कौन सा, आरीशा भवन। भरत चक्रवर्ती का वो आरीशा भवन जहां उन्होंने केवल ज्ञान पाया, तो आप क्या करोगे, अपने घर को आरीशा भवन बना लो। हाँ, क्योंकि आरीशा भवन में केवल ज्ञान, आरीशा भवन में केवल ज्ञान होता है। इसलिए क्या किया जाए, आरीशा भवन बना ले क्या। भरत चक्रवर्ती को विपुल वैभव के बीच रहते हुए
सारी अनुकूल सामग्री होते हुए भी संसार के सारे पदार्थ और तो और देव देवी भी जिनकी सेवा में हाजिर रहते थे, उस चक्रवर्ती को केवल ज्ञान कहां आरिशा भवन में हो गया। आरिशा भवन का केवल ज्ञान इतना सरल नहीं मिला है, सहज में नहीं मिल गया कि आरिशा भवन में गए, थोड़ा चिंतन चला और केवल ज्ञान मिल गया, ऐसा नहीं मिला केवल ज्ञान। आरिशा भवन में जाने से पूर्व ये मन कहीं पाप में प्रवृत्ति ना कर ले, धर्म प्रवृत्ति की जगह पाप की प्रवृत्ति ना हो जाए, इसके लिए सदा सजग रहने वाले, पूरे समय जागृत रहने वाले वो भरत चक्रवर्ती ने अपनी सभा में साधर्मिकों की नियुक्ति की थी। मुझे जगाते रहना, मुझे बार बार संबोधित करते रहना, कहीं मैं डूब ना जाऊं, कहीं मैं गहरी गर्त में ना चला जाऊं, कहीं मेरी दुर्गति ना हो जाए, कहीं मैं आसक्ति की गहरी खाई के अंदर ना गिर जाऊं। क्योंकि जितना बड़ा अंबार होगा उतना ही ज्यादा ये रास्ता संभलने वाला होगा। जितना ज्यादा आपके पास आस पास की आसक्ति के सारे दरिंदे होंगे, उतना ही गहरा आपको संभलने का काम करना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा। और संभलने के लिए भरत चक्रवर्ती की सभा में प्रतिदिन पूरे समय भरत चक्रवर्ती सिंहासन पर बैठे और बिल्कुल सामने सादर में खड़े होते थे और आह्वान करते थे। 3 सूत्र रोज बोला जाता था, पूरे समय बोला जाता था। पहला सूत्र होता माहण, किसी जीव को मारना नहीं, किसी जीव को पीड़ा देना नहीं, किसी भी जीव को तनिक भी दुख पहुंचाना नहीं। मारना नहीं का मतलब किसी का प्राण लेना ही नहीं होता। तत्वार्थ सूत्रकार उमा स्वाति जी महाराज ने 6वें अध्याय में कहा है, हिंसा की जहां बात आई वहां उन्होंने कहा काय वांग मन कर्म योगा स आश्रव। आश्रव क्या? कर्म आता कब है, कर्म के आने के रास्ते क्या हैं, हिंसा कब होती है? काया से, वचन से और मन से। मन वचन काया तीनों के द्वारा। काया से मार लोगे, वचन के द्वारा उससे भी ज्यादा पीड़ा दी जाती है, और मन के अशुभ संकल्प विकल्प के द्वारा भी हम हिंसा कर बैठते हैं। मन से, वचन से, काया से किसी के भी द्वारा हिंसा नहीं करना। माहण, किसी को किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं देना। ध्यान रखिए, आप बैठे कहाँ हैं? आपका ऊंचा ओहदा है सबके सुख की, सबके हित की, सबके कल्याण की। सभी जीव संसार के सुखी रहें, ऐसी उच्च भावना भाने की है माहण। दूसरा सूत्र होता था जीतो भवान। दूसरा सूत्र है जीतो भवान। आपको कोई जीत रहा है, आप किसी और के द्वारा जीते जा रहे हैं,
यानी आपके ऊपर किसी और का दबाव बना हुआ है। सावधान, कोई हमको जीते या हम सबको जीते, हम क्या चाहते हैं? हम किसी की मुट्ठी में हो, हम किसी की मुट्ठी में हो या हमारे मुट्ठी में कोई और हो, क्या चाहते हैं हम? हाँ, दोनों नहीं चाहते, ऐसा तो सवाल ही नहीं उठता है। सब मेरी माने, सब मेरी सुने, सबको मेरी बात अच्छी लगे, सबको मेरा ही कहा हुआ करना चाहिए। मेरी बात के अगेंस्ट में अगर कोई भी गया तो, चाहे कहीं भी हो, घर में हो, परिवार में हो, रिश्तों नातों के बीच में हो, संबंधियों के बीच में हो, दोस्तों के बीच में हो या समाज के बीच में हो, कहीं पर भी हो, अगर हमारी नियुक्ति है तो हमको लगता है मेरा विचार मान्य होना चाहिए, मेरे विचारों की कहीं पर भी अवगणना नहीं होनी चाहिए, मेरे विचार को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। हमको लगता है सब मेरी मुट्ठी में रहे, सब मेरी मुट्ठी में रहे, घर में भी सब मेरा ही माने, छोटे हो तो भी लगता है, बड़े हैं तो भी लगता है, छोटों को भी ये बात लगती है, सब मेरे अनुसार चल, सबको माननी चाहिए। और बड़ों को तो खैर लगता ही, बड़ों के लिए तो लोगों ने सिद्धांत बना ही दिया है कि बड़ों के इस पे तो रहना ही चाहिए, बड़ों के अंडर में रह ही चाहिए, पर छोटों की अवगणना करना, यह भी कहीं सिद्धांत में लिखा है क्या? यह लिखा है क्या? बड़ों की अवगणना नहीं करना यह सिद्धांत में लिखा है, पर छोटों की अवमानना करना यह कहीं भी लिखा है? कहीं आपने पढ़ा है? लिखा क्या? कहीं पढ़ा, कहीं कहीं देखा? शास्त्रीय बात, सिद्धांत की बात, हम करते क्या अलग चीज है, हम जीते क्या अलग चीज है। हम तो बड़ों की भी अवगणना कर लेते हैं और छोटों को तो हम गिनते भी नहीं हम तो। लेकिन हमारा ये अहंकार कहता है, हमारा अभिमान कहता है सब मेरी मुट्ठी में रहे, मैं किसी की मुट्ठी में नहीं, मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं, मेरे ऊपर किसी का अंकुश नहीं, मैं तो जो चाहूं वो, बस मैं जो चाहूं वो, पर जो और चाहे वो मैं नहीं। अपन तो ऐसी दास प्रथा स्वीकार करना ही नहीं चाहते। रे दास प्रथा थोड़ी है, अंकुश अगर अपने ऊपर है, अनुशासन अगर अपने ऊपर है तो वो दास प्रथा नहीं होती। हमको लगता है हम क्यों किसी के अंडर में रहे, हम कोई अनुचर थोड़ी है, हम कोई कर्मचारी थोड़ी है, हम कोई किसी के दास थोड़ी है। इसलिए हमको किसी का अनुशासन पसंद नहीं है। जीतो भगवान, आपको अनुशासन और किसी का पसंद नहीं है। घर में माता पिता जैसा बोले वैसा ही मुझे करना है। कल की बात मैं आपको बताऊं, हमारे साध्वी जी को पढ़ाने के लिए संस्कृत के अध्यापक आते हैं। कल उन्होंने इतनी ऊंची बात बोली, मेरी आंखें चौड़ी चौड़ी रह गई। वो जहां से भी आते हैं, उनको आते 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 कभी आधी घंटा, कभी 40 मिनट, कभी 45 मिनट लगता है। मैंने कहा आपके पास अपना खुद का व्हीकल नहीं है क्या? खुद के व्हीकल से आए तो 20 मिनट का रास्ता है, 15 मिनट का रास्ता है। बोले नहीं गुरुदेव, मेरे गुरुजी ने कहा है 30 साल की उम्र तक अपना व्हीकल नहीं बसाना। 25 साल की मेरी उम्र है, इतना समय गुरु निर्देश पे चल लिया, तो गुरु महाराज 5 साल मुझे अभी और। आप बताओ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे अभी मैं कह रही हूं तो। विचार करें अपन, एजुकेटेड व्यक्ति, पढ़ा लिखा इंसान, शिष्टाचार सभ्यता को समझने वाला व्यक्ति, मेरे गुरु महाराज का निर्देश है, मैं जिनके अंडर में अभी तक पढ़ा हूं, 5 साल 25 साल का नौजवान आज के युग में, आपको तो लगता है हमारे अपने घर के बच्चे 8 साल की उम्र से मांगते हैं गाड़ी चाहिए,
10 साल की उम्र में तो पीछे भी कोई मत बैठना, मैं अकेला जाऊंगा। तेज रफ्तार के साथ भागने को तैयार है। अनुशासन पसंद नहीं होता, लेकिन जहां अनुशासनबद्ध जीवन होता है, जब किसी का अंकुश हमारे ऊपर होता है, तो निश्चित तौर पे वो जीवन आज नहीं तो कल सफल ही नहीं सुंदर भी बनेगा, निश्चित तौर पे बनेगा। जीतो भगवान, हमको अंकुश पसंद नहीं है, हम किसी के अंडर में रहना नहीं चाहते, लेकिन शायद हमारे जितना कोई कायर आदमी भी दुनिया में नहीं होगा, हमारे जितना कायर कोई नहीं होगा। है कोई कायर? आपको तो लगता है हम तो वीर हैं, महाराज आप कितना भी बोलो हमको कोई असर, हमारी तो वीरता है ना, यही तो हमारी वीरता की निशानी है। होती है क्या कोई असर? कुछ भी बोलो, हम तो हमारे मन के मालिक हैं, हमारे ऊपर किसी की कोई असर। अरे महाराज आप बोलते हो 3 लोक के नाद भी अगर आ जाएं तो भी हम टस से मस होने वाले, इतना हमारा खुद का अपना स्ट्रॉन्ग पावर है कि हम अपने आप में जी लेते हैं, जीत जाएंगे। अरे जीत कौन सी है ये तो बताओ, आपकी कायरता मैं बताऊं, आपकी ये 5 इंद्रियां जैसा नचाए, तैयार? नाच बंदरिया नाच, पैसा मिलेगा 5। हाँ, ये इंद्रियां जैसे नाचने बोले, जिधर जाने बोले, जब बोल दे, भले वो रेड सिग्नल कुछ भी बोलता हो, हमको कोई परवाह नहीं है। कोई परवाह? गिरेंगे तो गिरेंगे, बाद में क्या होगा तब देखेंगे। अरे आज का सुख तो भोगो, आज तो आगे बढ़ जाओ, आज क्यों वेस्ट करें हम, बस आगे बढ़ जाना है, हमको कोई रेड सिग्नल की परवाह है क्या? परमात्मा ने कहा इन इंद्रियों के गुलाम मत बनना, पर हम किसके इशारे से चलते हैं? श्रावक का नियम है कम से कम सुबह की एक छोटी सी नौकासी होनी चाहिए, नियमबद्ध। कुछ भी हो जाए, ये शरीर को कह दिया, ये जड़ तन को बोल दिया, हुक्म अपना चलाया, तुझे नौकासी से पहले पानी भी नहीं मिलेगा, कुछ भी हो जाए नहीं मिलेगा। रखा आपने अंकुश? नहीं महाराज साहब, मेरी तो आदत ऐसी है, रात को जितनी बार उठूं, जितनी बार नींद खुले, उतनी बार पानी चाहिए ही, उतनी बार पानी चाहिए। है हमारा हमारे ऊपर अंकुश, हम तो किसी और के इशारे पर नाचते, वो भी है 5 इंद्रियों के इशारे पर, जड़ इंद्रियों के इशारे पर। ये बोले वही देखना है, ये बोले वही चखना है, ये बोले वही चलना है, ये जहां बोले जब बोले जैसा बोले, ना भक्ष्य भक्ष्य का विवेक रखना है, ना कोई मर्यादित समय, ना कोई अमर्यादित समय। है हमारे पास अंकुश? कितनी हमारी कायरता, किसके सामने हम घुटने टिका रहे हैं? इंद्रियों के सामने। ये जैसा बोले जब बोले हम तैयार है ना? भले सावन भादो का दिन हो, कम से कम सावन भादो तो रात्रि भोजन मत करो। आप ही अपनी व्यवहार की भाषा में बोलते हो बड़ा महीना है, बड़ा महीना है, बड़ा महीना है। कौन बोलता है आपकी भाषा में ना बड़ा महीना? हम तो कहते हैं बड़ा जीवन है। ये मनुष्य का जीवन से बड़ा कोई जीवन है क्या? इससे बड़ा कोई जीवन नहीं है। पर आपकी भाषा का प्रयोग करते हुए आप कहते हो ये सावन भादो बड़ा महीना है, देवी देवताओं को हाथ जोड़ने के लिए महीना बड़ा महीना चल रहा है, ये बड़ा महीना होता है। तो बड़े महीने में थोड़े बड़े काम, हाँ, थोड़े बड़े काम कर लेने चाहिए कि नहीं? थोड़ा पाप से निवृत्त होने के लिए और धर्म में प्रवृत्ति करने के लिए जो सत्व आपको
आवश्यक है। छोटा धर्म करने के लिए छोटा सत्व चाहिए, तो बड़ा धर्म करने के लिए बड़ा सत्व चाहिए कि नहीं चाहिए? साइकिल का ब्रेक स्कूटर में काम आ जाता है, साइकिल का ब्रेक स्कूटर में काम आता है, और स्कूटर की लाइट एरोप्लेन में काम आ जाएगी। एरोप्लेन में स्कूटर की लाइट काम नहीं आती। तो धर्म में अपने मन को जोड़ने के लिए, पाप से निवृत्त होने के लिए हमने छोटे छोटे सत्व से क्यों काम चलाना सीखा? बड़े पाप से निवृत्त होना है तो हमारे अंदर बड़ी शक्ति का काम चाहिएगा। छोटे छोटे पाप से निवृत्ति के लिए छोटी शक्ति काम कर जाती है। धर्म की प्रवृत्ति की लाइट छोटे सत्व से काम नहीं चलेगा। रात को भी जब उठे तब पानी चाहिए ही। फिर नौकासी का पचकांड नहीं, मार साहब रह नहीं पाते, नींद नहीं आती, फिर करवट बदलते रह जाते हैं, तो अच्छी बात है ना। नींद नहीं आई, दर्शनावरणी कर्म का क्षयोपशम हुआ, बढ़िया उठ करके 3 बजे साधना करो, जाप करो। ब्रह्म मुहूर्त का समय है, 3 बजे उठ करके किया गया जाप सर्व सिद्धिदायक होता है। पर जाप में मन लगे तब। जाप की बात आती तो हमारे सारे ट्रस्टी सेठ बोलते हैं, हमारा सा माला फेरने की बात बोलते, सब सोएंगे उसमें, तो सब नींद लेंगे उसमें, तो माला नहीं जप पाएंगे लोग। नौकर की माला लेके बैठा तो क्या होगा? क्या होगा? हाँ, ऐसे भले ही रात को नींद नहीं आती, नींद की गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आती, और प्रवचन की सभा में आ जाओ, थोड़ा आखिरी में बैठ जाओ, और कहीं से थोड़ी हवा आने की जगह मिल जाए, तब क्या होगा? हाँ, जो नींद रात को गोली खाने पर भी नहीं आती, वो नींद कहाँ आ जाएगी? वो नींद यहां आ जाती है। विचार करें अपन, रुचि का अभाव, कितनी भी अनुकूलता रहे, रात भर का जागरण है, 24 घंटा लगातार मैच चल रहा है, उसके बाद नींद आ जाती है। मैच में रुचि हो तो नींद आ जाती है, क्यों नहीं आती नींद? बस रुचि है। जीतो भवान माहण, और तीसरी बात थी भीतो भवा, वर्धते भी। तीसरी बात है वर्धते भी। चारों तरफ से भय बढ़ रहा है। चारों तरफ क्या बढ़ रहा है? जितने साधन आपने बसाए, छोटा जब आपका घर था, 2 कमरा, 1 किचन, ज्यादा डर था क्या? चौकीदार रखा था, कुत्ता पाला था, बाहर दरवाजे पे लिखा था कुत्तों से सावधान, लिखा था क्या? 2 कमरा और 1 किचन का जब आपका घर था तो आपने लिखा था? नहीं लिखा। और जैसे ही बड़ा बंगला बन गया, 10 कमरे वाला, बड़े बड़े हॉल वाला, चारों तरफ खुला आलीशान बंगला बना लिया, फिर क्या हुआ? बाहर गेट पे भी कुत्ते भी, और फिर दरवाजे पे भी, और हम जैसे लोग गोचरी के लिए चले जाएं और कोई सावक ना हो तो दरवाजे से ही वापस, भैया इनके यहाँ तो कुत्ता है, बाहर ही लिखा हुआ है कुत्तों से सावधान। तो अब आप बताओ, वर्धते भी, जितना आपने संसार बढ़ाया, मात्र उसमें क्या बढ़ा आपका? भय बढ़ा या निर्भयता बढ़ी? और भय बढ़ा तो सुख आया या दुख आया? किसको आमंत्रण दिया आपने? भरत चक्रवर्ती के सामने पूरे समय ये 3 पॉइंट साधर्मिकों की नियुक्ति थी। आप मुझे जागृत करते रहना, नहीं तो ये चकाचौंध है चारों तरफ रास्ता फिसलने वाला है, कहीं से भी मैं गिर ना जाऊं।
और जब पूरे समय कोई दिशा निर्देश है और उस निर्देश के प्रति रुचि है, तब जा करके वो जागृत आत्मा एक दिन, एक पल, एक घड़ी ऐसी आई जब आरिशा भवन में भी केवल ज्ञान हो गया। सिर्फ आरिशा भवन केवल ज्ञान नहीं देगा, आरिशा भवन से जुड़ी हुई उसकी गहराई को समझना, उसकी गहराई में जाना, जीवन की निवृत्ति कैसी थी, पाप से पीछे कितने मुड़े हुए थे, तब जाकर के आरिशा भवन केवल ज्ञान का निमित्त बन पाया। हम सब के जीवन में ऐसी ही धर्म की प्रवृत्ति और पाप से निवृत्ति, धर्म प्रवृत्ति कितनी कर पाए पर पाप से निवृत्ति तो हम अवश्य में करेंगे। पाप से निवृत्ति हमको अवश्य में चाहिए। धर्म की प्रवृत्ति जितनी होगी उतनी कर लेना, उपवास नहीं होता तो चला लेंगे, लेकिन रात्रि का भोजन नहीं चलाएंगे, रात्रि का भोजन नहीं चलेगा, उपवास नहीं करोगे तो चले जाएगा, मासिक क्षमण नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन कम से कम नॉन वेज होटलों में जाकर खाना मंजूर नहीं होगा। ये हमारी पाप की निवृत्ति है और इस पर आगे चिंतन विवेचन करेंगे। ओम शांति।